ये एपिसोड बहुत लोगों को चुभने वाला है, लेकिन जो माँ की पेट से और ईमान से मुसलमान हैं वो लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। ये काला सच है। जो सच आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, यकीन कीजिए, ये रिसर्च करने के बाद मेरी टीम बाल नोच रही थी कि क्या करें, लेकिन सच रिसर्च के बाद तो परतों के बाद परते खुल खुल कर सामने आ चुके थे। दिल गवारा नहीं कर रहा कि मैं आपसे ये रिसर्च छुपाऊं, लेकिन दिमाग कह रहा है कि छोड़ दे, जान दे, मत बोल, मत बना। लेकिन मैं इस वक्त दिल की सुनूंगा, क्योंकि ये सच्चाई की बात है। सच्चाई ऐसी, एक ऐसे गद्दार की जिसने एक मुस्लिम बादशाह से ऐसी गद्दारी करी कि उसकी गद्दारी के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने अगले 100 सालों तक राज किया। अगर उस गद्दार ने गद्दारी ना की होती अपने राजा के साथ, तो अंग्रेज़ भारत में पैर इतने लंबे समय तक ना पसार सकते। जब भारत में अंग्रेज़ धीरे धीरे आए तो अंग्रेज़ों ने एक एक स्टेट पर कब्जा किया धीरे धीरे, लेकिन बंगाल एक ऐसा स्टेट था जहां पर अभी अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये साल था 1757। 1757 में ऐसी घटना घटी कि उसके बाद देश का बेड़ा गर्क हुआ। दोस्तों, बंगाल के नवाब इस देश के, भारत के उस वक्त के आखिरी नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला। उनके सेनापति थे मीर जाफर। नवाब सिराजुद्दौला के बारे में सुन लीजिए। ये भारत के ऐसे पहले नवाब थे जो सिर्फ 1 साल के लिए गद्दी पर बैठे थे, और जब इनकी मौत हुई, इनका कत्ल हुआ, ये सिर्फ 24 साल के थे। नवाब सिराजुद्दौला के बारे में चंद बातें आपको बताना ज़रूरी है। मिर्ज़ा सिराजुद्दौला को दुनिया का एक ऐसा नवाब माना जाता है जो स्वतंत्र बंगाल का आखिरी नवाब था। उनका इंतकाल 1757 में 2 जुलाई को हो गया था। सिराजुद्दौला ने सिर्फ 1 साल तक के लिए ही गद्दी संभाली। ब्रिटिश सेना के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ते हुए उनकी 24 साल की उम्र में ही मौत हो गई, शहादत हो गई। मीर जाफर ने उनको धोखा दिया था। 23 जून 1757 का वो दिन जब प्लासी की युद्ध में मीर जाफर की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को धोखा मिला और हार मिली। उस वक्त अंग्रेज कमांडर रॉबर्ट क्वाइन के नेतृत्व में, उनकी डायरेक्शन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर हमला कर रही थी, और हमला करने के बाद नवाब सिराजुद्दौला का कत्ल करने के बाद 100 सालों तक फिर अंग्रेजों ने राज किया। अंग्रेज जब बंगाल पर कब्जा करना चाहते थे तो उन्होंने अपने जासूस बंगाल में भेजे, ये देखने के लिए कि सिराजुद्दौला के आसपास रहने वाले कोई ऐसे शख्स हैं जो हमारे लिए काम कर सकते हैं, जो उसको धोखा दे सकते हैं, जो हमारी जासूसी कर सकते हैं, हमारे लिए जासूसी कर सकते हैं। जब अंग्रेज वहां पहुंचे, 2 जासूस पहुंचे बंगाल और सिराजुद्दौला के आसपास नजर डाली। मीर जाफर जो हैं, उनका पूरा नाम सैयद मीर जाफर है, और इनके कई लक़ब, कई नाम थे। मीर जाफर सिराजुद्दौला की सेना के सेनापति थे, लेकिन वो सिराजुद्दौला से चिढ़ते भी थे, क्योंकि इतनी कम उम्र में सिराजुद्दौला को बंगाल की बादशाहत मिल गई थी। इतना ही नहीं, सिराजुद्दौला की खाला भी घसीटा बेगम, जी हाँ, घसीटा बेगम जिनका नाम था, वो भी सिराजुद्दौला से इसीलिए चिढ़ती और नफरत करती थी कि काफ़ी कम समय में उनको गद्दी मिल गई थी। और गद्दी भी इसलिए मिल गई थी कि उनके नाना की, यानी नवाब सिराजुद्दौला की मौत हो गई, तो वो गद्दी अचानक से सिराजुद्दौला के हाथ में आ गई, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि मीर जाफर भी उनसे बहुत ज़्यादा हसद रखने लगा। कहानी ये हुई कि इसी दौरान अंग्रेज जासूसों ने देखा कि मीर जाफर का दिल टेढ़ा है, सिराजुद्दौला से वो ज़्यादा लगाव नहीं रखते,
दोस्तों बस अंग्रेजों को एक ऑप्शन मिल गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ खतो खिताबत यानी लिखना पढ़ना खतवत कम्युनिकेशन शुरू किया। इसके बाद मीर जाफर, सैयद मीर जाफर और अंग्रेज़ों के बीच एक खुफिया डील हुई। वो डील यही थी कि सिराजुद्दौला को हराओ, गद्दारी करो, वहाँ पर हम तुम्हें बंगाल का बादशाह बना देंगे, तुम हमारे अंग्रेज़ों की छत्र छाया में राज करना, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जितना तुम बिजनेस करोगे, रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं उनको कि बस हमें टैक्स देते रहना और खूब राज करना। डील डन होती है और फिर 1757 को जंग छिड़ती है प्लासी की। नवाब सिराजुद्दौला अपनी पूरी सेना के साथ इस जंग में नहीं कूद सकते थे। अपनी सेना को आधा उन्होंने महल के अंदर रखा और महल के चारों तरफ, और प्लासी की युद्ध के लिए वो महल से दूर निकले अपनी थोड़ी सी सेना के साथ। उस दौरान मीर जाफर उनके सेनापति थे, जाहिर सी बात है उनके साथ थे। जंग होने लगी, टकराव होने लगा और मीर जाफर और सिराजुद्दौला को नुकसान भी पहुंचने लगा। इस बीच सिराजुद्दौला ने अपने सेनापति से पूछा कि क्या करना चाहिए। सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने मिसगाइड किया, कहा कि जंग रोक दी जाए और वापस हो लिया जाए। बस यही गलती अपने सेनापति पर भरोसा करके सिराजुद्दौला ने कर दी। सेनापति की बात मानी, तलवार म्यान में रखी और फिर अपनी सेना को लेकर वापस महल की तरफ जाने लगे। प्लान यही था। सिराजुद्दौला अभी महल पहुंचे भी नहीं थे, रास्ते में थे। उनकी सेना थकी मांदी रास्ते में थी कि अंग्रेजों को इशारा मीर जाफर ने दिया। मीर जाफर के इशारे के बाद अंग्रेजों ने तुरंत पीछे से हमला कर दिया वापस लौटते हुए सेना के ऊपर, जिसमें काफी नुकसान हुआ। चारों तरफ लाशें लाशें, और इसके बाद हालत इतनी खराब हो गई नवाब सिराजुद्दौला की कि इतिहास में है कि नवाब सिराजुद्दौला को शाम होते होते आम कपड़े पहनकर, नवाब को आम कपड़े पहने हुए देखा गया। अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक ढकी हुई गाड़ी, बैलगाड़ी के अंदर जितना वो सोना रख सकते थे रखा और वहां से भाग निकले। अपने बच्चों को उस बैलगाड़ी में बिठाया, खुद ऊंट के नाके यानी ऊंट की पीठ पर लेटकर वहां से भागने पर मजबूर हो गए एक गद्दार की वजह से। उस गद्दार का नाम है मीर जाफर। 23 जून 1757 के दिन प्लासी का युद्ध हार कर नवाब सिराजुद्दौला अपने परिवार के साथ छुपते छुपते मुर्शिदाबाद फरार हो गए अपनी जान बचाकर। रास्ते में उन्होंने कई जगह कई सवारियां बदली और उसके बाद अपनी जान बचाकर मुर्शिदाबाद पहुंचे। उसी वक्त रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को एक नोट भिजवाया। उस नोट पर लिखा कि मैं इस जीत पर आपको बधाई देता हूं, मैं ये जीत मेरी नहीं आपकी मानता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको नवाब घोषित करवा पाने में मुझे सम्मान मिलेगा। यानी अंग्रेज ने जो वादा किया था वो वफा किया। दूसरी बात मीर जाफर की नमक हरामी और गद्दारी ये देखिए कि उधर अभी बादशाह भागा है अपनी जान बचाकर, अभी ये युद्ध की जगह है, जंग है, जंग जारी है। उसी वक्त जब नवाब सिराजुद्दौला भागने पर मजबूर हुए, उसी वक्त अंग्रेज कमांडर रॉबर्ट क्लाइव के खैमे में इनको अंग्रेज लेकर गए जैसे कि बहुत बड़ा बादशाह हो। कुछ बातें हुई, उसके बाद मीर जाफर को बोला गया उस रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि आप तुरंत मुर्शिदाबाद चले जाइए। इसके बाद वही हुआ, मुर्शिदाबाद वो पहुंचे और नवाब सिराजुद्दौला को ढूंढना शुरू कर दिया। एक गद्दार कितना गिर सकता है यहां देखिए। दोस्तों, सर पेंड्रल मून अपनी किताब द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड डोमिनियन इन इंडिया में लिखते हैं कि वैसे तो
जनरल क्लाइव को 27 जून को मुर्शिदाबाद पहुंच जाना था, लेकिन जगत सेठ ने उन्हें आगाह किया कि उनकी हत्या की योजना बनाई जा रही है। इसीलिए 29 जून को क्लाइव शहर में दाखिल हुए। मीर जाफर ने शहर के मुख्य दरवाजे पर उनका अभिनंदन यानी स्वागत किया और उनके साथ साथ क्लाइव के साथ शहर में घुसे। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को सिंहासन नुमा मसनद पर बिठाया और उन्हें सल्यूट भी किया। फिर उन्होंने ऐलान किया कि कंपनी मीर जाफर के साथ शासन में किसी तरह का हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी नहीं करेगी और सिर्फ तिजारती मामलात पर ही नजर रखेगी। इसके बदले मीर जाफर कुछ भी करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बस हमें पैसा देते रहें मीर जाफर। बहरहाल अब बंगाल का बादशाह गद्दार मीर जाफर सैयद मीर जाफर बन चुका था। इसके बाद सैयद मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला की ढूंढाई शुरू की। एक भिखारी की मुखबरी से उनका पता चला। नवाब सिराजुद्दौला को गिरफ्तार करने के लिए जो सैयद जाफर था उसका बेटा मीरान, सैयद मीरान खुद अपनी सेना लेकर पहुंचा, गिरफ्तार करके लेके आया। नवाब सिराजुद्दौला को पता था कि अब मेरे साथ क्या होगा। दोस्तों, सैयद मीरान ने ही यानी मीर जाफर के बेटे ने ही उनको कत्ल करने का, नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल करने का आदेश दिया। 2 जुलाई 1757 के दिन मीर जाफर के बेटे सैयद मीरान ने नवाब सिराजुद्दौला का कत्ल करवा दिया, ये कहते हुए कि ये हमारी सरकार के लिए और हमारे साथी अंग्रेजों के लिए इसका जिंदा रहना खतरनाक है। आइए मैं इस गद्दार सैयद मीर जाफर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूं। दिल बहुत बेचैन होगा मुसलमानों का, लेकिन जानिए, गद्दारों को भी पहचानिए। दोस्तों, मीर जाफर का पूरा नाम मीर सैयद जाफर अली खान बहादुर था। मेरे दोस्तों, ये कमांडर थे किसकी सेना में आपको मालूम है? सन 1691 में ये दिल्ली में पैदा हुए। सैयद मीर मोहम्मद जाफर, जो इनका दूसरा नाम है मीर सैयद मोहम्मद जाफर, दिल्ली में पैदा हुए। दोस्तों, इनके वालिद यानी इनके बाप सैयद अहमद नजफी थे, जिनको मीर मीराक भी कहा जाता है। दोस्तों, मीर मीराक के 7 बेटे और 8 बेटियां थी, यानी जो मीर जाफर था उसके 6 भाई 8 बहनें थीं, और जो मीर मीरान था वो मीर जाफर का पहला बड़ा बेटा था। दोस्तों, सैयद अहमद नजफी, उनके कितने बच्चे थे? 7 बेटे और 8 बेटियां। 7 बेटों में से जो दूसरा बेटा था वो था सैयद मोहम्मद मीर जाफर, जिसने मुल्क से गद्दारी करी, अपने बादशाह से गद्दारी करी। ध्यान दीजिए, मीर जाफर के वालिद का नाम, बाप का नाम, पिता का नाम सैयद अहमद नजफी। ठीक, अब मीर जाफर का जो बेटा था, बड़ा बेटा, वो था सैयद मीरान, जिसने सिराजुद्दौला का कत्ल करवाया था। अब सुनिए, गद्दार मीर जाफर के दादा सैयद हुसैन तबातबाई इराक से भारत आए थे। जी हां, सैयद मीर जाफर के दादा इराक से भारत आए थे, दिल्ली में बसे थे। जब वो दिल्ली में बसे, 24 अप्रैल 1675 को औरंगजेब ने सैयद हुसैन तबातबाई को अपने महल में बुलाया, और फिर कहानी यह है जो शॉर्ट में बता रहा हूं, अपनी भतीजी की शादी हुसैन तबातबाई से कर दी। सैयद हुसैन तबातबाई इसके बाद औरंगजेब के इस्लामिक कोर्ट में काजी का काम करने लगे। बहरहाल यहां से वो भारत में बस गए। अभी बहुत कुछ बाकी है जो आपको बताऊंगा, किस तरह से ये आगे बढ़े और कहां कहां तक ये गए और कैसे कैसे आगे बढ़े। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि
मीर जाफर के बेटे ने कितनी क्रूरता से नवाब सिराजुद्दौला का कत्ल करवाया और कत्ल करवाने के बाद क्या क्या हुआ वो भी बताऊंगा। अगर है इंटरेस्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। जय हिंद।